एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था, विलेज से बहुत दूर। लोग उसे विला बुलाते थे। रोता हुआ घर, कहते थे वहां भूत रहते हैं। हर रात एक दर्द भरी आवाज आती थी अंदर से, एक औरत का रोना, गम से भरा हुआ। बहुत लोग विला का सच जानने गए, कोई जवाब लेकर वापस नहीं आया। कुछ लोग तो अपना होश खो बैठे, ठंडी हवा और अनदेखे हैंडों की कहानियां सुनाते हुए। हवेली एक डरावनी निशानी बन गई, डर और रहस्य का प्रतीक। विलेज वाले हवेली के रास्ते जाने से बचते थे, खासकर रात में। वह रोना एक चेतावनी थी। उस हवेली में हुए दर्दनाक घटना की याद हार्ट आता था, एक ऐसा दर्द जो खत्म नहीं हुआ था। सालों पहले यह हवेली खुशियों से भरी रहती थी। यह शेखर की थी, जो एक अमीर जमींदार था। वह अपनी लवी पत्नी अनुराधा और अपने छोटे बेटे रोहित के साथ रहता था। शेखर अपनी शानदार पार्टियों के लिए मशहूर था, अनुराधा अपनी दया और सुंदरता के लिए। उनकी हंसी हवेली में गूंजती रहती थी। हवेली संगीत और प्यार से सजी रहती थी। रोहित, एक शरारती लेकिन लौवा बच्चा, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाता था। वे खुशी की मिसाल थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शेखर का व्यापार ठप पड़ गया, उसका पैसा डूब गया। वो खुश मिजाज इंसान अपनी परछाई बन गया। हवेली पर उदासी छा गई, हंसी की जगह एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। एक स्टॉर्मी रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। शेखर अपने नुकसान से परेशान होकर अपनी जान दे दी। अनुराधा अपने गम को सहन नहीं कर पाई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। छोटा रोहित अकेला रह गया। तूफान के शोर में उसकी चीखें दब गईं। विलेज वालों ने अनुराधा और रोहित को ढूंढा। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीदें टूट गईं। हवेली खामोश खड़ी रही, एक बिखरे हुए परिवार का विटनेस। उसके बाद से ही वो चीखें शुरू हुईं। जो भी पास जाने की हिम्मत करता, उसकी रूह कांप जाती। हवेली अफवाहों का घर बन गई। लोग कहते थे कि अनुराधा अपने बेटे को ढूंढते हुए हवेली में भटकती है। अपने खोए हुए बेटे के लिए उसकी चीखें एक मां की दर्द भरी पुकार हैं। अपने गम में हमेशा के लिए कैद। प्रीति, एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की, इन डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसने ये कहानियां बचपन से सुनी थी। वो चीखें उसे कभी नहीं डराती थी, बल्कि उनसे उसके मन में विला के गम को समझने की चाहत जागी। एक दिन उसने सच का पता लगाने का फैसला किया। बस एक लालटेन और अपने अटूट हौसले के साथ वह हवेली के पास पहुंची। लोहे के दरवाजे ऐसे खुले जैसे उसे अंदर बुला रहे हो। प्रीति ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली अंधेरे और धूल में डूबी हुई थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में उदासी छाई हुई थी। प्रीति किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह फायरें बढ़ती रही। जवाब खोजने की ठान ली थी उसने। उसने हर कमरे को खंगाला। हर एक कमरा अपनी खोई हुई रौनक की याद हाटा रहा था। आखिरकार उसे तहखाने में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। यह एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे छुपा था, जो सालों से धूल से ढकी हुई थी। प्रीति का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने दरवाजा खोला। अंदर उसे एक छोटा सा धूल भरा कमरा मिला। एक छोटा सा बिस्तर था उसमें। पास ही रखी मेज पर कुछ चिट्ठियां थीं, जो पुरानी होकर पीली पड़ गई थीं। प्रीति ने उन्हें उठाया। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। चिट्ठियां अनुराधा की थीं, जो रोहित को लिखी गई थीं। वे एक दिल दहला देने वाला सच बयां कर रही थीं। अनुराधा ने शेखर की मौत के बाद रोहित की सुरक्षा के डर से उसे इस गुप्त कमरे में छिपा दिया था। वह मदद लेने के लिए हवेली से गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। प्रीति पढ़ती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
अनुराधा की उस स्टॉर्मी रात मौत हो गई थी। जब वह मदद के लिए दौड़ रही थी तो बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। रोहित कमरे में फंस गया था और भूख से उसकी मौत हो गई। उसका छोटा सा हाथ एक घिसे पिटे टेडी बियर को पकड़े हुए था। प्रीति का दिल उस परिवार के लिए, उनके दर्द और उनके नुकसान के लिए रोया। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने कमरे की तलाशी ली। आखिरकार बिस्तर के पीछे उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। अंदर एक बच्चे के कंकाल के अवशेष थे जो एक फीके टेडी बियर को पकड़े हुए थे। प्रीति संदूक को ध्यान से बाहर ले आई। उसने रोहित के रिमेन्सों को बगीचे में एक पेड़ के नीचे दफना दिया, जहां सनलाइट पेड़ की पत्तियों से होकर आती थी। जैसे ही उसने टेडी बियर को ताजी मिट्टी पर रखा, चीखें बंद हो गईं। हवेली पर शांति छा गई। अचानक सन्नाटा देखकर विलेज वाले डरते डरते हवेली के पास आए। प्रीति ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अनुराधा के पत्रों के बारे में, रोहित के भाग्य के बारे में। विलेज वाले सुनते रहे। उनके चेहरे पर उदासी और सहानुभूति के भाव थे। उन्होंने परिवार की याद में हवेली को साफ और ठीक करवाया, उसे एक ऐतिहासिक जगह में बदल दिया। उसकी दीवारों के भीतर हुई त्रासदी की याद हटाता है, लेकिन साथ ही प्यार और क्षमा की शक्ति का प्रमाण भी। वो चीखें फिर कभी नहीं सुनाई दी। हवेली अब डर की जगह नहीं रही। यह स्मरण की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां आने वाले उस परिवार के बारे में जान सकते थे जिन्होंने कभी इसे अपना घर कहा था, और उस युवा लड़की के बारे में जिसने उन्हें शांति पाने में मदद की थी। हालांकि एक रहस्य बना रहा। बगीचे की सफाई करते समय प्रीति को एक अजीब पत्थर मिला। यह आधा धरती में दबा हुआ था, प्राचीन चिन्हों से ढका हुआ था। जैसे ही उसने उसे छुआ, बगीचे में एक ठंडी हवा चली और एक ऐसी भाषा में फुसफुसाते हुए रहस्य जो वह समझ नहीं पाई। आसपास इकट्ठा हुए विलेज वाले हांफने लगे। एक बुजुर्ग फायरे बढ़ा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने अपने दादा से कहानियां सुनी थीं, किंवदंतियां जो विलेज की आग के आसपास फुसफुसाई जाती थीं। शेखर के समय से पहले एक महिला ने इस भूमि को कर्ज दिया था। वह एक विश्वासघात पर क्रोधित थी। हवेली शापित भूमि पर बनी थी। कहा जाता था कि कर्ज भूमि से जुड़ा हुआ है। जो इसे अपना घर कहने की हिम्मत करता है, उस पर दुर्भाग्य और दुहक आता है। सुबह क्या यही परिवार की त्रासदी का असली स्रोत हो सकता है? प्रीति की खोज ने उन्हें आंसर्सों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। क्या उन्हें जो शांति मिली वह महज एक भ्रम थी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य से सेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें। मिस्टीरियस टीवी पर हर कहानी में छुपा है एक रहस्य।